भस्मासुर का उत्पत्ति और भगवान शिव से भक्ति का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। देवों और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। असुरों के राजा वीरभद्र ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए थे। इस वरदान के कारण वीरभद्र के शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे असुरों को देवों के खिलाफ एक बड़ा लाभ हुआ। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। वीरभद्र के उस विजय के बाद असुरों के बीच एक और असुर, जिसका नाम भस्मासुर था, उभर कर आया। भस्मासुर एक अत्यंत बलशाली और दीर्घकालीन तपस्या में निपुण असुर था। वह असुरों के बीच एक अद्भुत योद्धा और तेजस्वी था, किंतु उसका मन हमेशा किसी महान वरदान को प्राप्त करने के लिए उग्र रूप से लालायित रहता था। भस्मासुर का मन बहुत चंचल था और वह समझ चुका था कि किसी उच्च शक्ति से वरदान प्राप्त करने के बाद ही वह और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। वह यह सोचता था कि अगर उसे भगवान शिव का वरदान मिल गया तो वह पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली असुर बन जाएगा। यही सोचकर भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। भगवान शिव के प्रति भस्मासुर की भक्ति। भस्मासुर ने अपनी तपस्या के लिए हिमालय की एक गहरी गुफा में प्रवेश किया। वह वहां पर अनेक वर्षों तक बिना रुके और बिना सोए तपस्या करता रहा। वह भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता, उनकी पूजा करता और अपनी मानसिक एकाग्रता के साथ उनका ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन और गहन थी कि उसके शरीर से धुआं उठने लगा और समूचे क्षेत्र में उसकी तपस्या की महिमा फैलने लगी। भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे। एक दिन भगवान शिव को भस्मासुर की तपस्या की खबर मिली। शिव के गणों ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, एक असुर भस्मासुर ने अपनी तपस्या शुरू कर दी है और उसकी भक्ति इतनी शुद्ध और अडिग है कि वह जल्द ही आपके दर्शन के योग्य हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, ध्यान दो, जो भी तपस्या करता है वह अपने परिणाम का भागी होता है। असुर हो या देवता, जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा उसे मैं वरदान दूंगा। भस्मासुर का तप असाधारण है, लेकिन उसकी मानसिकता मुझे ज्ञात नहीं है। देखो क्या होता है। कुछ समय बाद भस्मासुर की तपस्या पूरी हुई। एक दिन भगवान शिव स्वयं उसकी तपस्या का फल देने के लिए उस गुफा में प्रकट हुए। भस्मासुर ने भगवान शिव को देखा और साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है भस्मासुर। तुम्हारी तपस्या सफल रही है। अब तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। भस्मासुर ने आशीर्वाद के लिए भगवान शिव के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि मुझे यह वरदान मिले कि यदि मैं किसी को सिर पर हाथ रख दूं तो वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूरी की और कहा, तुम्हें यह वरदान मिलता है भस्मासुर, लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति तुम्हारे हाथ में बहुत भयानक हो सकती है। यदि तुम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वह तुम्हारे लिए भी विनाश का कारण बनेगी। भस्मासुर भगवान शिव से मिला वरदान लेकर अत्यंत खुश था। उसने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और उन्हें धन्यवाद कहा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम्हारे पास असीम शक्ति है, लेकिन उसे सावधानी से प्रयोग करना। भस्मासुर भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे अब इस वरदान की ताकत से एक नई योजना का ख्याल आ गया था।
उसे अब कोई और नायक नहीं बल्कि भगवान शिव ही उसके शिकार बनने चाहिए थे। इस प्रकार भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया, लेकिन उसकी लालच और अहंकार ने उसे एक नई दिशा में ले जाने की शुरुआत कर दी थी। भगवान शिव ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन भस्मासुर ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने का विचार कर लिया था। अब सवाल यह था कि भस्मासुर इस वरदान का इस्तेमाल कैसे करेगा और इसका परिणाम क्या होगा। भस्मासुर का अहंकार और भगवान शिव से मुकाबला। भस्मासुर को भगवान शिव से प्राप्त वरदान की शक्ति का एहसास हुआ और उसका मन गर्व से भर गया। अब वह समझ चुका था कि उसके पास वो अद्वितीय शक्ति है जो किसी भी प्राणी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी। उस दिन के बाद से वह लगातार अपनी शक्ति का अभ्यास करने लगा। उसका मन और भी अयाशी और क्रूर होता गया, क्योंकि उसे यह आभास हो गया था कि वह अब सबसे ताकतवर असुर बन चुका है। एक दिन भस्मासुर को ख्याल आया कि यदि वह भगवान शिव को ही अपनी शक्ति से भस्म कर दे तो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण उसे मिल जाएगा। भगवान शिव से प्राप्त वरदान का उपयोग करके वह उनकी ही जान ले सकता था और फिर वह ब्रह्मांड का सर्वेसर्वा बन सकता था। यह विचार उसके मन में गहरे तक समा गया। अब उसकी बुद्धि पर अहंकार और शक्ति का नशा चढ़ चुका था और वह यह भूल गया था कि भगवान शिव ने उसे चेतावनी दी थी कि यह शक्ति अत्यधिक विनाशकारी हो सकती है। भस्मासुर ने तय किया कि वह भगवान शिव के खिलाफ अपनी योजना को अंजाम देगा। उसने कैलाश पर्वत की ओर रुख किया, जहां भगवान शिव निवास करते थे। रास्ते में उसने असुरों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उन्हें डराया, लेकिन अब उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, भगवान शिव को हराना। भगवान शिव का शिकार। भस्मासुर जब कैलाश पर्वत के पास पहुंचा तो उसने भगवान शिव को चुनौती दी। उसने पुकारा, हे शिव, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अब तुमसे बड़ा कोई नहीं और इस पूरी दुनिया में अब मेरी ही सत्ता होगी। मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। भगवान शिव अपने गणों के साथ ध्यान में मग्न थे, लेकिन भस्मासुर की चुनौती सुनकर वे शांत हो गए। वे जानते थे कि भस्मासुर के अहंकार में बहुत बड़ी हानि छिपी हुई है। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और भस्मासुर को देखा। शिव के शांति और विनम्रता के साथ भस्मासुर ने उनकी चुनौती स्वीकार की। उसने भगवान शिव से कहा, तुमने मुझे वरदान दिया था कि मैं जिस किसी को भी अपने हाथों से छू लूंगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मेरी शक्ति का शिकार बन जाओ। भगवान शिव मुस्कुराए और एक गहरी सांस ली। उन्होंने बिना किसी घबराहट के कहा, भस्मासुर, तुमने मेरे वरदान का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त किया है, लेकिन इस शक्तिशाली वरदान को तुमने जो तरीका अपनाया है वह तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगा। याद रखो, शक्ति का अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। भस्मासुर ने शिव की बातों को नजरअंदाज किया और अपने हाथ को हवा में उठाया। उसने शिव को निशाना बनाया और मन ही मन सोचा कि अब वह भगवान शिव को भस्म कर देगा। भस्मासुर का अहंकार और भगवान शिव की चाल। लेकिन भगवान शिव ने भस्मासुर की हर चाल को समझ लिया था। उन्होंने धीरे से अपनी तीसरी आंख से एक ज्वाला निकाली और उसे आकाश में प्रक्षिप्त कर दिया। वह ज्वाला इतनी तेज थी कि आकाश में चारों ओर रोशनी फैल गई। भस्मासुर ने जैसे ही अपनी शक्ति को भगवान शिव की ओर बढ़ाया, वह अचानक महसूस करने लगा कि उसके हाथ में एक अजीब सी गर्मी आ रही है। वह ज्वाला जो भगवान शिव ने छोड़ी थी, अब भस्मासुर के ही हाथ में जा रही थी। भस्मासुर ने जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, उसे एहसास हुआ कि उसने वही कदम उठा लिया था जो उसने कभी न चाहा था। उसकी अपनी शक्ति अब उसके खिलाफ थी। वह समझ गया कि भगवान शिव ने उसे जो वरदान दिया था वह उसी के विनाश का कारण बनने वाला था। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भस्मासुर,
यह शक्ति केवल एक असुर के लिए नहीं है। जो इसे दूसरों पर इस्तेमाल करता है वह खुद भी इसकी चपेट में आता है। तुमने अपनी ताकत का घमंड किया और अब वही ताकत तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। भस्मासुर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति ने उसे उसी क्षण पकड़ लिया। वह जलने लगा और भगवान शिव की यह चाल अत्यंत प्रभावशाली साबित हुई। भगवान शिव ने उसे उसी दिन की तरह ही भस्म कर दिया, जैसे उन्होंने उसे पहले वरदान में कहा था। भगवान शिव की रणनीति और भस्मासुर की मृत्यु। भस्मासुर का अहंकार और शक्ति का नशा उसके लिए उसकी खुद की तबाही का कारण बना। भगवान शिव की यह चाल बहुत ही सूझबूझ से भरी थी। उन्होंने यह जान लिया था कि भस्मासुर के भीतर विनाश का बीज छिपा है। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से उसे घातक ज्वाला में ढाला और उसे अपनी शक्ति के बल पर नष्ट कर दिया। भस्मासुर की मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर फिर से शांति छा गई। भगवान शिव ने अपनी क्षमताओं को सीमित नहीं किया, बल्कि भस्मासुर की तरह के असुरों को दिखा दिया कि शक्तियों का गलत उपयोग विनाश की ओर ले जाता है। इस प्रकार भगवान शिव की चाल से भस्मासुर की अहंकार की लहर समाप्त हो गई और उसका नाश हुआ। भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि असुरों का अहंकार और शक्ति की मर्जी से काम करना केवल उनकी ही तबाही का कारण बनता है। भस्मासुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग सही उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा यह विनाश का कारण बन सकती है। भस्मासुर के विनाश के बाद ब्रह्मांड में हलचल। भस्मासुर के विनाश के बाद कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण था। भगवान शिव अपनी साधना में ध्यान मग्न थे और उनका ध्यान केवल ब्रह्मांड की संरचना और उसकी भलाई पर था। भस्मासुर की मृत्यु ने ब्रह्मांड में एक नया संदेश दिया था, शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। भगवान शिव की यह परीक्षा असुरों के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन कुछ असुरों ने इस सबक को नहीं सीखा। भस्मासुर की मृत्यु के बाद ब्रह्मांड में हलचल मचने लगी और कुछ शक्तिशाली असुरों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। भस्मासुर का प्रलय असुरों के लिए एक कड़ा संकेत था, लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। विशेष रूप से राक्षसों और असुरों के कुछ बड़े नेता, जिनका मन शक्ति के लालच से भरा हुआ था, भगवान शिव के खिलाफ एक नई साजिश करने की योजना बना रहे थे। शिव के खिलाफ नई साजिश। भस्मासुर के विनाश के बाद असुरों के एक और प्रमुख नेता, जिसका नाम रुद्रासुर था, ने शिव के खिलाफ साजिश रचने की योजना बनाई। रुद्रासुर एक बलशाली और निष्ठुर असुर था, जिसने भगवान शिव के खिलाफ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्र मंत्र और रहस्यमय साधन अपनाए थे। उसे यह विश्वास था कि अगर भगवान शिव को हराया जा सके तो वह सच्चे अर्थों में ब्रह्मांड का सर्वेसर्वा बन जाएगा। रुद्रासुर ने असुरों के अन्य प्रमुख नेताओं को एकत्र किया और भगवान शिव से अपनी ताकत लेने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र तैयार किया। उन्होंने सोचा कि भस्मासुर की तरह वह भी भगवान शिव से वरदान प्राप्त करेगा, लेकिन साथ ही अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत चतुराई से करेगा। रुद्रासुर ने भगवान शिव को चुनौती देने के लिए सबसे पहले अपनी तपस्या शुरू की। वह हिमालय की एक गुफा में घंटों तक तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि समूचे ब्रह्मांड में उसके तप का संदेश फैलने लगा। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से देखा और महसूस किया कि रुद्रासुर कोई सामान्य असुर नहीं है। वह भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए तपस्या कर रहा है। शिव ने पहले ही रुद्रासुर के मन की घातक योजना को भांप लिया था, लेकिन वह जानना चाहते थे कि रुद्रासुर किस हद तक जा सकता है। भगवान शिव से वरदान की प्राप्ति। रुद्रासुर की तपस्या का परिणाम यह हुआ कि एक दिन भगवान शिव स्वयं उसकी तपस्या का फल देने के लिए प्रकट हुए। रुद्रासुर ने भगवान शिव को देखा और बड़े सम्मान के साथ उनके चरणों में सिर झुका दिया। भगवान शिव ने रुद्रासुर से कहा,
तुमने अपनी तपस्या पूरी की है, रुद्रासुर। अब तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। रुद्रासुर ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं आपकी शक्ति का उपयोग ब्रह्मांड में नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए करना चाहता हूँ। मुझे यह वरदान दें कि मैं किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से नष्ट कर सकूं। भगवान शिव ने गहरी दृष्टि से रुद्रासुर को देखा और कहा, तुमने यह क्या मांगा, रुद्रासुर? तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुम अपनी बुरी नीयत से गलत तरीके से उपयोग करोगे तो वही तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। शक्ति का अहंकार हमेशा नष्ट करने वाला होता है। रुद्रासुर ने भगवान शिव की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और आग्रह किया, प्रभु, मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने शत्रुओं के खिलाफ करूंगा। मैं उनका नाश करूंगा और अपने उद्देश्य को प्राप्त करूंगा। कृपया मुझे यह वरदान दें। भगवान शिव ने रुद्रासुर की इच्छाओं को सुनते हुए कहा, तुम्हें वह शक्ति दी जाती है, लेकिन याद रखना, तुम इसका उपयोग किसी निर्दोष के खिलाफ न करो। भगवान शिव ने रुद्रासुर को वह वरदान दिया जिसकी उसने मांग की थी और फिर वह कैलाश पर्वत से लौट गए। रुद्रासुर की योजना और भगवान शिव के खिलाफ युद्ध। रुद्रासुर ने भगवान शिव से प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले तो वह अपने शत्रुओं को नष्ट करने में व्यस्त था, लेकिन धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगीं। वह अब खुद को देवताओं से ऊपर समझने लगा था और उसने शिव को चुनौती देने की योजना बनाई। वह जानता था कि भगवान शिव के पास असीम शक्ति है, लेकिन अब वह अपने बल पर शिव को हराने का ख्वाब देखने लगा था। रुद्रासुर ने अपनी सेना को एकत्र किया और भगवान शिव से युद्ध करने की योजना बनाई। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का सामना करने जाएं। रुद्रासुर को विश्वास था कि भगवान शिव को हराकर वह पूरी सृष्टि का सम्राट बन जाएगा। भगवान शिव का उत्तर और रुद्रासुर की मृत्यु। भगवान शिव ने पहले ही रुद्रासुर की योजना को भांप लिया था। वह जानते थे कि रुद्रासुर अब अहंकार में अंधा हो चुका है और वही गलत रास्ते पर चलने वाला है जिस पर भस्मासुर गया था। भगवान शिव ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और रुद्रासुर और उसकी सेना को एक विशाल भयंकर रूप में अपनी तीसरी आंख से नष्ट कर दिया। रुद्रासुर का अहंकार और शक्ति का नशा उसकी मृत्यु का कारण बना। भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची शक्ति है। जो इसे अहंकार और गलत तरीके से प्रयोग करता है वह अंततः विनाश का शिकार बनता है। रुद्रासुर के विनाश के बाद भगवान शिव ने एक बार फिर यह सिखाया कि शक्ति का गलत प्रयोग विनाश की ओर ले जाता है। भस्मासुर और रुद्रासुर की कहानियां इस बात का प्रमाण थीं कि भगवान शिव से मिली शक्ति का सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अन्यथा वह आत्मविनाश का कारण बन सकती है। इस प्रकार भगवान शिव ने असुरों को यह संदेश दिया कि अहंकार और शक्ति का नशा कभी भी अंतिम रूप से सुखद नहीं होता। असुरों के बीच शक्ति का संघर्ष और भगवान शिव की धीरज परीक्षा। रुद्रासुर के विनाश के बाद असुरों के बीच शांति का कोई समय नहीं आया। भगवान शिव ने हर बार यह सिद्ध किया कि असुरों का अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः उनकी नाश का कारण बनता है। लेकिन असुरों की मानसिकता और लालच में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने भगवान शिव के विरुद्ध एक नया षड्यंत्र रचने का निर्णय लिया और इस बार उनका नेता एक अत्यंत चालाक और धूर्त असुर था जिसका नाम था तुष्टिकासुर। तुष्टिकासुर का आगमन। तुष्टिकासुर एक अत्यधिक चालाक और धूर्त असुर था जो अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बहुत ही चतुर था। उसे यह समझ में आ चुका था कि शारीरिक बल और सीधी लड़ाई से भगवान शिव को हराना मुश्किल है। उसने यह तय किया कि वह भगवान शिव के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उनके विश्वास और मनोबल को तोड़ने की योजना बनाएगा।
तुष्टिकासुर ने सबसे पहले असुरों के बीच यह प्रचारित किया कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जो शिव के आदेशों का पालन करते हैं। उसने यह बात फैलानी शुरू कर दी कि शिव का आशीर्वाद और वरदान केवल उन्हीं को मिलता है जो शिव के हर आदेश को बिना सवाल किए स्वीकार करते हैं। उसने यह भी कहा कि शिव केवल उन्हीं के पक्ष में होते हैं जो उनके पूजक होते हैं, और असुरों के लिए तो शिव कभी भी किसी तरह की मदद नहीं करेंगे। तुष्टिकासुर की यह चाल असुरों के बीच भय और असंतोष फैलाने में सफल हो गई। तुष्टिकासुर का उद्देश्य केवल असुरों के बीच भ्रम और भय पैदा करना था ताकि वे भगवान शिव से विश्वास खो बैठें। उसने यह भी सोचा कि यदि असुरों का मनोबल टूट जाएगा तो वे भगवान शिव के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखने के बजाय अपना समर्पण कर देंगे। तुष्टिकासुर की चाल और असुरों का धोखा। तुष्टिकासुर ने भगवान शिव के प्रति असुरों का विश्वास तोड़ने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने अपने अनुयायियों को भगवान शिव के खिलाफ भड़काना शुरू किया। वह बार बार यह कहता था कि भगवान शिव ने असुरों की कभी मदद नहीं की बल्कि हमेशा देवताओं का ही पक्ष लिया। इस प्रचार ने असुरों के मन में भगवान शिव के खिलाफ घृणा और संदेह उत्पन्न कर दिया। धीरे धीरे असुरों में इस बात का विश्वास बनने लगा कि भगवान शिव उनके लिए कोई मदद नहीं करेंगे और वे देवताओं के पक्षधर हैं। लेकिन तुष्टिकासुर की यह चाल केवल असुरों के बीच फैलने तक सीमित नहीं रही। उसने यह योजना बनाई कि वह भगवान शिव के खिलाफ एक भयानक युद्ध की शुरुआत करेगा, जिसमें असुरों को भगवान शिव के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। उसने असुरों से यह वादा किया कि भगवान शिव से युद्ध के बाद वे देवताओं की तरह शक्तिशाली बन जाएंगे। तुष्टिकासुर के शब्दों ने असुरों के भीतर एक नई उम्मीद और शक्ति का संचार किया और वे भगवान शिव के खिलाफ उठ खड़े हुए। अब असुरों के मन में एक नया लक्ष्य था, भगवान शिव को हराना और देवताओं की तरह अजय बनना। भगवान शिव की धीरज परीक्षा। भगवान शिव ने इस स्थिति को देखकर शांतिपूर्वक विचार किया। वे जानते थे कि असुरों के मन में संदेह और भ्रम फैलाने की योजना तुष्टिकासुर की है, लेकिन वह यह भी जानते थे कि यह समय उनके लिए एक परीक्षा का है। भगवान शिव ने कभी भी सीधे संघर्ष को प्राथमिकता नहीं दी थी, बल्कि वह हमेशा अपने दुश्मनों को समझाने और उनके दिलों में सद्गुणों का बीज बोने में विश्वास करते थे। भगवान शिव ने असुरों की एक सभा बुलाई, जिसमें तुष्टिकासुर और अन्य प्रमुख असुरों को आमंत्रित किया। भगवान शिव ने सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और शांति से सभी को संबोधित किया। तुष्टिकासुर, भगवान शिव ने कहा, तुमने मेरे खिलाफ जो प्रचार किया है वह केवल भ्रम और भ्रम फैलाने का एक प्रयास है। असुरों के बीच विश्वास तोड़ना और उन्हें भ्रमित करना तुम्हारी नीति हो सकती है, लेकिन तुम्हारा यह प्रयास केवल तुम्हारे अपने विनाश का कारण बनेगा। तुष्टिकासुर ने भगवान शिव की बातें सुनकर हंसी उड़ाते हुए कहा, शिव, तुम देवताओं के पक्षधर हो, लेकिन असुरों के लिए तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं है। हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं और हम तुम्हारी सत्ता को समाप्त कर देंगे। भगवान शिव ने बिना गुस्से के बहुत शांति से कहा, तुष्टिकासुर, तुमने यह मान लिया है कि शक्ति केवल युद्ध और बल से मिलती है, लेकिन सच्ची शक्ति मन की शक्ति और ज्ञान से आती है। हम में से हर एक को अपने उद्देश्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यह युद्ध कभी आक्रामक नहीं होना चाहिए। भगवान शिव का चमत्कारी मार्गदर्शन। भगवान शिव की शांति और धैर्य को देखकर असुरों के दिलों में एक अजीब सा डर बैठने लगा। तुष्टिकासुर ने देखा कि भगवान शिव की बातों में एक गहरी समझ और ज्ञान था। वह समझ गया कि भगवान शिव की यह शांति केवल डर नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक थी। तुष्टिकासुर के मन में अब एक संदेह उत्पन्न होने लगा कि क्या वह सच में भगवान शिव को हराने में सक्षम है। भगवान शिव ने तुष्टिकासुर को देखा और कहा, तुम जो भ्रम फैला रहे हो वह तुम्हारी कमजोरी को दिखाता है।
अगर तुम सच में शक्ति के बारे में जानते तो तुम समझ पाते कि सच्ची शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं बल्कि दूसरों के साथ शांति और सामंजस्य में होती है। भगवान शिव की यह बातें सुनकर तुष्टिकासुर और अन्य असुर चुप हो गए। कुछ देर तक पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। भगवान शिव की उपस्थिति और उनके शब्दों ने असुरों के दिलों में एक नया विचार पैदा किया। तुष्टिकासुर की चाल कामयाब नहीं हुई और असुरों ने समझा कि भगवान शिव का मार्गदर्शन ही सच्ची शक्ति है। भगवान शिव ने असुरों के बीच अपना संदेश फैलाया कि शक्ति का असली उपयोग दूसरों के भले के लिए होता है, न कि दूसरों को नष्ट करने के लिए। तुष्टिकासुर की चाल नाकाम हो गई और असुरों ने धीरे धीरे भगवान शिव के खिलाफ अपनी योजना को छोड़ दिया। भगवान शिव की धैर्य और शांति ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति केवल बाहरी बल से नहीं बल्कि आंतरिक ज्ञान और संतुलन से आती है। इस प्रकार भगवान शिव ने एक बार फिर अपने विरोधियों को अपनी महानता और सामर्थ्य से परास्त किया और ब्रह्मांड में शांति की स्थापना की। तुष्टिकासुर की विनाशकारी यात्रा और भगवान शिव की न्याय की शक्ति। भगवान शिव के सामने तुष्टिकासुर और असुरों की चालें नाकाम हो चुकी थीं, लेकिन तुष्टिकासुर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसकी शैतानी चेष्टाएं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की लालसा अब उसे अंधेरे मार्ग पर ले जा रही थी। भगवान शिव ने असुरों के मन में जो संदेह उत्पन्न किया था, उसे देखकर वह यह समझ गए थे कि तुष्टिकासुर ने अब भी कुछ भयंकर योजना बना रखी है। तुष्टिकासुर ने भगवान शिव के धैर्य और समझ का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसकी योजना कुछ और ही थी। वह जानता था कि यदि वह सीधे भगवान शिव से लड़ने का प्रयास करता है तो वह पराजित होगा, क्योंकि भगवान शिव न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि उनके पास महान ज्ञान और रणनीति भी है। इस बार तुष्टिकासुर ने पूरी तरह से भिन्न रणनीति अपनाने का निर्णय लिया। तुष्टिकासुर का अंधकारमय मार्ग। तुष्टिकासुर ने भगवान शिव के सामने हार मानने के बजाय अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए काली शक्तियों का सहारा लेने का सोचा। उसने कई तंत्र मंत्र और गुप्त रहस्यों का अध्ययन करना शुरू किया। वह अपने कर्मों को अंधकार की ओर ले जा चुका था और वह सोचने लगा कि यदि वह नकारात्मक शक्तियों से अपनी शक्ति प्राप्त करेगा तो भगवान शिव को परास्त कर सकता है। वह अब अपने आधिकारिक विश्वासों को छोड़ चुका था और काले जादू तथा नकारात्मक शक्तियों का अनुसरण करने लगा। उसने अपने साधक मंत्रों के माध्यम से काली शक्तियों को आह्वान किया और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। तुष्टिकासुर ने इस दिशा में गहरी साधना की और अपने मन की वासनाओं को पूरी तरह से नकारात्मकता में बदल लिया। कुछ समय बाद उसकी शक्तियों में अद्भुत वृद्धि हुई। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई और उसकी शक्ति में भी तीव्रता आ गई। वह अब एक खतरनाक और डरावने रूप में सामने आने लगा था। उसकी आंतरिक शक्ति के साथ उसकी बुद्धि भी विकृत हो चुकी थी। वह अब पूरी तरह से भगवान शिव से अपनी प्रतिशोध लेने की योजना पर अड़ा हुआ था। भगवान शिव का ध्यान और तुष्टिकासुर का अंत। भगवान शिव ने तुष्टिकासुर के बारे में सब कुछ जान लिया था। शिव जानते थे कि अब वह असुर केवल नकारात्मकता के मार्ग पर चल रहा है। भगवान शिव ने यह भी समझ लिया था कि इस असुर को नष्ट करने का सही समय अब आ चुका था। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलने का संकल्प लिया, क्योंकि यह उनके न्याय और विनाश का प्रतीक थी। तुष्टिकासुर ने जैसे ही अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया, वह भगवान शिव के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। उसकी यह योजना केवल नफरत और अहंकार से भरी हुई थी और भगवान शिव जानते थे कि किसी भी असुर का अंत केवल उसकी अपनी नकारात्मकता के कारण ही होता है। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से तुष्टिकासुर की सारी योजनाओं का सत्यापन किया और यह महसूस किया कि अब वह असुर खुद अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहा है। शिव की न्यायिक शक्ति का प्रदर्शन।
तुष्टिकासुर ने अपनी शक्ति से ब्रह्मांड के समस्त असुरों और राक्षसों को संगठित किया और वे भगवान शिव के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गए। लेकिन भगवान शिव ने अपनी शक्ति और न्याय की शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग किया। उन्होंने अपने गुस्से और क्रोध को शांत रखते हुए तुष्टिकासुर को एक कठिन परीक्षा का सामना कराया। भगवान शिव ने तुष्टिकासुर से कहा, तुष्टिकासुर, तुमने अपने मन की दुष्टता को अपनी शक्ति का आधार बना लिया है, लेकिन तुम भूल गए हो कि इस दुनिया में असली शक्ति प्रेम, ज्ञान और संतुलन में है, न कि नकारात्मकता में। तुम्हारी शक्ति का अंत अब निकट है। भगवान शिव ने तुष्टिकासुर के नकारात्मक जादू को पलटते हुए उसे उसी के जैसे नष्ट करना शुरू किया। शिव की तीसरी आंख ने तुष्टिकासुर की सारी शक्ति को चूस लिया और उसे अपने ही अंधकार में घेर लिया। तुष्टिकासुर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब भगवान शिव का न्याय और उनकी शक्ति अप्रतिरोध्य थी। तुष्टिकासुर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी और वह भगवान शिव की प्रचंड शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगा। भगवान शिव ने उसे चेतावनी दी, तुष्टिकासुर, तुम्हारी शक्ति के नशे ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। यह नशा तुम्हारा ही नाश करेगा। तुमने दूसरों के मन में संदेह और भय फैलाया, लेकिन याद रखना, जो दूसरों के दिलों में घृणा और नफरत बोता है, वह खुद कभी शांति नहीं पा सकता। तुष्टिकासुर का विनाश। भगवान शिव ने तुष्टिकासुर की शक्ति को समाप्त करने के बाद उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तुष्टिकासुर का वह अंधकारमय रूप अब एक स्मृति बन गया और उसकी अराजकता की कहानी भी समाप्त हो गई। भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि जिस तरह से उनका ज्ञान, प्रेम और अहिंसा अडिग है, उसी तरह से नकारात्मकता और अहंकार का अंत हमेशा उनके न्याय द्वारा होता है। भगवान शिव की महिमा और संदेश। तुष्टिकासुर की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने एक अंतिम संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह जीवन संघर्ष और सामंजस्य से भरा हुआ है, और जो शक्ति का दुरुपयोग करता है, वह अंततः अपने ही विनाश को आमंत्रित करता है। जो अपने अहंकार और नकारात्मकता से प्रेरित होकर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, वह हमेशा पथभ्रष्ट होता है। भगवान शिव का यह संदेश केवल असुरों के लिए नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति आत्मा में छिपी हुई है और किसी भी शक्ति का दुरुपयोग केवल विनाश का कारण बनता है। असुरों के लिए यह एक और चेतावनी थी कि यदि वे किसी भी प्रकार से गलत रास्ते पर चलेंगे तो उनका अंत निश्चित रूप से भगवान शिव के न्याय से होगा। तुष्टिकासुर के विनाश ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव की न्याय की शक्ति और संतुलन के मुकाबले कोई भी असुर नहीं टिक सकता। भगवान शिव के मार्गदर्शन में ही सच्ची शक्ति है और उनके द्वारा प्रदत्त न्याय से ही ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बना रहता है। भगवान शिव का आखिरी संदेश और असुरों का परिवर्तन। तुष्टिकासुर के विनाश के बाद ब्रह्मांड में एक शांतिपूर्ण वातावरण व्याप्त हो गया था। असुरों के बीच भय और संदेह का वातावरण समाप्त हो गया था। भगवान शिव ने असुरों और देवताओं दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की, ताकि भविष्य में फिर से ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो जो केवल विनाश का कारण बने। भगवान शिव का यह कृत्य केवल उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह भी दिखाता था कि उनका मार्गदर्शन और न्याय सच्चे रास्ते पर चलने का आधार है। भगवान शिव के विनाश के बाद असुरों के मन में एक गहरी आत्मचिंतन की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने अब तक जो गलतियां की थीं, उनके बारे में सोचना शुरू किया। उनकी आंखों में अब एक नया दृष्टिकोण था और वे भगवान शिव के मार्गदर्शन को स्वीकारने के लिए तैयार थे। भगवान शिव का संदेश। भगवान शिव ने असुरों के इस बदलाव को महसूस किया और उन्होंने एक बार फिर से असुरों को एक अवसर दिया अपनी गलतियों को सुधारने का। भगवान शिव ने सभी असुरों को एकत्र किया और उनका मार्गदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने कहा,
तुष्टिकासुर के विनाश से तुम्हें यह समझना चाहिए कि शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। हम सभी को सच्चे मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अगर तुम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हो तो तुम भी संतुलन और शांति को स्थापित कर सकते हो। भगवान शिव के इन शब्दों ने असुरों के दिलों में एक नई आस्था और विश्वास उत्पन्न किया। उन्होंने भगवान शिव के मार्गदर्शन को माना और अपने पुराने पापों को स्वीकार किया। असुरों ने यह तय किया कि वे अब अपने जीवन को नई दिशा देंगे और भगवान शिव के आदेशों का पालन करेंगे। भगवान शिव और असुरों का मिलमिलाप। भगवान शिव ने असुरों के बीच यह बात स्पष्ट की कि वे अब केवल देवताओं के साथ नहीं बल्कि सभी प्राणियों के साथ शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। असुरों ने भगवान शिव से यह वचन लिया कि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। भगवान शिव ने उनके साथ मेलमिलाप किया और यह सुनिश्चित किया कि अब असुरों का जीवन न केवल शांति और संतुलन से भरा हो बल्कि वे ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने असुरों से कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड में सभी शक्तियां, चाहे वे देवताओं की हों या असुरों की, एक साथ मिलकर ही सही संतुलन बनाए रखती हैं। जब तक तुम अपनी शक्ति को दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करोगे तब तक तुम सही रास्ते पर हो। भगवान शिव ने अपने आशीर्वाद से असुरों को फिर से जीवन की सही दिशा में चलने की प्रेरणा दी। सकारात्मक परिवर्तन और नई शुरुआत। भगवान शिव के संदेश ने असुरों के जीवन को एक नई दिशा दी। वे अब अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए तैयार थे। असुरों ने यह समझ लिया था कि शक्ति का सबसे बड़ा रूप आत्मनिर्भरता और आत्मसाक्षात्कार में है। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया और भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन में बदलाव लाया। भगवान शिव ने असुरों को यह भी बताया कि उनका सबसे बड़ा शत्रु उनकी ही अति महत्वाकांक्षा और अहंकार था और यही उनकी बुरी प्रवृत्तियों का कारण था। जब तक वे अपने भीतर के अहंकार और लालच को समाप्त नहीं करेंगे तब तक वे सच्चे शांति और संतुलन का अनुभव नहीं कर सकते थे। भगवान शिव ने उन्हें आंतरिक शांति, संतुलन और निष्कलंक मन से जीवन जीने की प्रेरणा दी। भगवान शिव का आशीर्वाद और नया युग। भगवान शिव ने अपनी माया से असुरों को आशीर्वाद दिया और उनके जीवन में एक नई शुरुआत की ओर इशारा किया। असुरों ने यह महसूस किया कि उन्होंने जो भी गलतियां की थीं, उन पर पछतावा करना अब समय की बर्बादी नहीं है। भगवान शिव के आशीर्वाद से वे अब अपने जीवन को सुधारने और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए तैयार थे। भगवान शिव ने असुरों को यह भी बताया कि जब तक वे ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों का पालन करेंगे और हर कार्य में संतुलन बनाए रखेंगे तब तक वे हमेशा शांति और समृद्धि के साथ रहेंगे। अब भगवान शिव का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद असुरों के लिए एक नया मार्ग था। उन्होंने यह महसूस किया कि भगवान शिव के प्रति विश्वास और आदर्शों का पालन ही जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। असुरों ने न केवल अपने पापों का प्रायश्चित किया बल्कि उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का भी वचन लिया। भगवान शिव ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यदि वे अपने मार्ग पर सही रहते हैं तो वे कभी भी शांति और शक्ति से वंचित नहीं होंगे। भगवान शिव का अंतिम संदेश। भगवान शिव ने असुरों से कहा, सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और समर्पण में है। तुम्हारी शक्ति तब तक सच्ची होगी जब तक तुम उसे सही उद्देश्य के लिए प्रयोग करोगे। इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान शिव ने यह भी कहा कि किसी भी शक्ति का अत्यधिक प्रयोग या दुरुपयोग उसे अंततः नष्ट कर देता है। उन्होंने असुरों को चेतावनी दी कि यदि वे फिर से अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो भगवान शिव उन्हें फिर से उनका सही मार्ग दिखाएंगे, लेकिन इस बार यह मार्ग बहुत कठिन होगा।
भगवान शिव का यह संदेश असुरों के दिलों में गहरे तक बैठ गया और उन्होंने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की ठानी। भगवान शिव का यह अंतिम संदेश और आशीर्वाद असुरों के जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। वे अब शांति, संतुलन और समर्पण की राह पर चलने के लिए तैयार थे। भगवान शिव ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि उनका मार्गदर्शन केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का सही रास्ता दिखाता है। असुरों ने भगवान शिव की शिक्षाओं को स्वीकार किया और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। इस प्रकार भगवान शिव ने न केवल असुरों को शांति का संदेश दिया, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि उनका उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि सच्चे मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करना है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।